लास्ट एपिसोड में हमने फांसी को देखा था और फांसी सॉन्ग से बताने लगा था कि मेरे को 10 सालों से काफी कम नींद आती है, क्योंकि जैसे मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ तो मेरे सामने मेरे पेरेंट्स के मरे हुए चेहरे याद आने लगते हैं और उसी के साथ में मैं जिया फैंग को कैसे भूल सकता हूँ। उसके ऐसी बात को सुनकर सॉन्ग उससे बोलने लगता है कि अभी भी तुम जिया फैंग के बारे में सोचते रहते हो और क्या तुम उसको अभी भी याद करते हो, क्योंकि उसने तो बहुत पहले ही डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और उसी साथ में अभी के टाइम पे तो उसके पास में सेक्ट लीडर का पोजीशन भी है। और उसी साथ में तुमको तो पता है कि आगे जाकर जिया फैंग अगला गोस्ट किंग बनने वाला है। और आगे सोंग फैंग से बताने लगता है कि जिया फैंग से उसी के साइड के काफी सारे लोग डरते हैं, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा था। फिर उसके बाद में फैंग सोंग से बोलने लगता है कि अब तुम उसके बारे में बात मत करो। फिर उसके बाद में सोंग फैंग से बोलने लगता है अगर तुम्हारे जिया फैंग से सामना हो गया तो तुम उससे कैसे फाइट करोगे। इसके बाद में फैंग बोलने लगता है कि मैं अभी भी जिया फैंग को अपना भाई मानता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे वो गलत रास्ते पे चला गया है जहाँ से उसको यहाँ पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल भी है, लेकिन अभी भी मैं जिया फैंग को अपना भाई समझता हूँ और मेरे दिल में जिया फैंग हमेशा मेरा भाई बनकर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लूनो को देखते हैं और लूनो भी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाती है और उसको बहुत ही गंदी स्माइल आने लगती है और उसी के साथ में वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे क्रेचर मरे हुए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रेचर लूनो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हम लूनो को देखते हैं और लूनो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से ऊपर आ जाती है। इस वजह से वो सभी क्रेचर लूनो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन इसी के साथ में लूनो सोचते हुए बोलने लगती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इन सभी क्रेचर को कोई कंट्रोल करके हमारे ऊपर अटैक करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ भी उस लड़की के साथ में काफी आगे तक आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ पर काफी सारे निशान दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की श्याओ से बोलने लगती है कि ये कल वाले स्नेक के निशान तो नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों पता लगाने के लिए वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम फैंग और सोंग को देखते हैं और वो तीनों वहीं पर आराम कर रहे थे और सोंग ने अपनी प्रोटेक्टर शील्ड को एक्टिवेट करके रखा था, क्योंकि अगर उन तीनों के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करे तो वो सभी इस शील्ड की मदद से अपने आप को बचा ले। लेकिन उसके बाद उन तीनों को अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद हम ली को देखते हैं और ली काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और ली उन तीनों के पास में भी आ गया था। जिसके बाद वो तीनों ली से पूछने लगते हैं कि तुम इतने ज्यादा जख्मी कैसे हो गए हो। जिसके बाद ली सभी से बताने लगता है कि मेरे पीछे काफी सारे क्रेचर पड़े हुए हैं, इसलिए वो सभी भी यहीं पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम उन सभी क्रेचर को देखते हैं और वो सभी मकड़ी की तरह लग रहे थे और वो उन सभी की तरफ भी बढ़ रहे थे। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी क्रेचर उन सभी के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोंग ने अपने प्रोटेक्टर शील्ड को एक्टिवेट करके रखा था, इसलिए वो सभी क्रेचर चाहकर भी उन चारों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं कि हम सभी को ऐसा लगता है कि इन सभी को कोई कंट्रोल कर रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो डीमन सेक्ट से है, क्योंकि वो इस तरीके से हमको बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे मार डाले। फिर उसके बाद उन सभी को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, इसलिए मैं तुम सभी को आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके ऐसी बात को सुनकर हम उन सभी को देखते हैं और वो सभी उससे बोलने लगते हैं अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम जल्दी से बाहर आओ, फिर हम सभी तुमको बताते हैं कि हम क्या चीज है। और उसी साथ में वो सभी बोलने लगते हैं अगर तुम डीमन सेक्ट से हो तो हम सभी मिलकर तुमको जरूर मार डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम चेन भाई था। उसी साथ में वो सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सभी मिलकर मेरे को हरा दो। फिर उसके बाद में सोंग चेन भाई से बोलने लगता है कि तुम तो डीमन सेक्ट के पॉइजन मास्टर हो ना। फिर उसके बाद में चेंग भाई भी सोंग से बोलने लगता है कि तुम तो नियान टेम्पल से सोंग हो ना। फिर उसके बाद में चेंग भाई भी बोलने लगता है कि तुम तो टियाल टेम्पल से सोंग हो ना और तुम दोनों ट्रूप में से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा सुना था कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन उसी के साथ में वो सोंग को ग्रीट करते हुए बोलने लगता है कि मेरे को तुमसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम फेंग को देखते हैं और फेंग सभी से बोलने लगता है कि हम सभी को मिलकर चेंग भाई के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ में उन सभी को यह भी पता चल गया था कि चेंग भाई इन सभी क्रेचर को कंट्रोल कर रहा है और उन सभी के ऊपर अटैक करवा रहा है, इसलिए उन सभी का ये प्लान था अगर हमने चेंग भाई को किसी भी हालत में हरा दिया तो वो सभी क्रेचर अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम सभी को देखते हैं और सभी भी उसकी बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम सोंग और चेंजू को देखते हैं और वो दोनों चेंग भाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सीनियर सोंग को देखते हैं और वो अभी भी लो चेन से फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो रूलोंग के ऊपर अपने लोअर का भी यूज कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि रूलोंग उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन उसके बाद हम दोनों को देखते हैं और वो दोनों सभी क्रेचर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सोंग के भाई को देखते हैं और सोंग का भाई अभी भी लो चेन से फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो अपने गोल्डन पावर का यूज करके लो चेन के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करने लगता है। लेकिन फिर भी हम लो चेन को देखते हैं और लो चेन उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेती है। उसी साथ में हम देखते हैं कि सोंग का भाई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन उसके बाद हम लो चेन को देखते हैं और लो चेन भी अपनी
शैडो पावर का यूज करके वहाँ पर काफी सारे क्लोन बना देती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सोंग के भाई के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करने लगती है। लेकिन उसके बाद हम सोंग के भाई को देखते हैं और उसने अपनी पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं उसको अचानक से हलचल महसूस होती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत रुक जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो इस चीज के बारे में पता भी लगाने लगता है। जिसके बाद जिया फेंग देखने लगता है कि चेंग भाई की 3 लोगों से फाइट हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि चेंग भाई भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उन तीनों को बहुत आसानी से हैंडल कर पा रहा था। फिर उसके बाद हम फेंग और सोंग को देखते हैं और वो दोनों भी चेंग भाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हम चेंग भाई को देखते हैं और चेंग भाई वहाँ से भागने भी लगता है। उसके बाद हम चेंग भाई को देखते हैं और चेंग भाई भी अपने ड्रैगर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद में सोंग बोलने लगता है ये ड्रैगर तो काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके साथ में हम चेंग भाई को देखते हैं और चेंग भाई अपनी पावर का यूज करके सोंग और फेंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी उसका अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी कैसे ना कैसे करके उसके ग्रीन स्मोक से बहुत आसानी से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चेंग भाई के सामने सोंग और फेंग काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद हम जिंगो को देखते हैं और जिंगो भी अपने ड्रैगन वाली पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसी साथ में हम जिंगो को देखते हैं और जिंगो अपने ड्रैगन पावर से चेंग भाई के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चेंग भाई को उसकी पावर से ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और चेंग भाई की पावर ही डिस्ट्रॉय होती है और चेंग भाई को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं और फेंग सोंग से बोलने लगता है कि आपको जल्दी से कुछ करना होगा। और उसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग भी अपने प्रोटेक्टर शील का यूज करके चेंग भाई को कैद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेंग भाई उसकी शील्ड को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी साथ में हम चेंग भाई को देखते हैं और चेंग भाई वहाँ से भागने भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम रेलू और फेंगू को देखते हैं और वो दोनों अपनी पावर का यूज करके उन सभी क्रिएचर को बहुत आसानी से मार डालते हैं और उन दोनों ने अपनी पावर को एक साथ में कंबाइन किया था, इस वजह से हम देखते हैं कि वो सारे क्रिएचर वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सोंग और फेंग को देखते हैं और वो दोनों अभी भी चेंग भाई के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि चेंग भाई वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लूनो को देखते हैं और वो भी अपनी पावर का यूज करके चेंग भाई के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद हम चेंग भाई को देखते हैं और चेंग भाई भी उसके अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, लेकिन हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग उसको उठाकर दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद चेंग भाई जिया फेंग के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि तुमको इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर उसके बाद हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो भी जिया फेंग का पीछा करने लगती है। फिर उसके बाद फेंग सोंग से बोलने लगता है क्या वो जिया फान था। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं और ली की काफी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, क्योंकि वो चेंग भाई के पोइजन से काफी ज्यादा इफेक्टेड हो गया था। हम सोंग को देखते हैं और सोंग उसको हील करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं और फेंग भी जिया फान के बारे में पता लगाने के लिए जाने लगता है और वहाँ से निकल भी गया था। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।